आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। ऑफिस में आइए, क्या पूरा मामला है क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहद शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। आज हम मुमरा के टैक्स विभाग में जो है टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद दरअसल ये है कि पूरे थाने महानगर पालिका में कई जगहों पे जो है वो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा करप्शन हो रहा है। तो कुछ ऐसा करप्शन जो हमारे भी हाथ लगाए, हम चाह रहे थे कि वो आप लोगों के सामने लाया जाए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो वो लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये पैसे पब्लिक के, किसी के बाप की जायदाद नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहे और उस तरीके से वो इस्तेमाल करे। तो वो आपको बता दें कि एक वर्क ऑर्डर निकला था इस टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारे पीछे यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है, इसको रिपेयर करने के लिए 5 लाख रुपए का जो है वर्क ऑर्डर पास हुआ था, जो 21 मार्च 2025 को, ये वर्क ऑर्डर का कॉपी है, ये डेट है 21 मार्च 2025 को निकला था। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि एंट्रेंस आता है, एंट्रेंस के ऊपर अगर आपने देखोगे तो जो उसकी सीलिंग है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, और इस तरीके से टूटी है कि अंदर के सलिए दिख रहे पूरे। उसके बाद आगे देखिए जगह जगह पर जो है सीलिंग में से पानी जो है वो गिर रहा है। यहाँ तक कि जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगे हुए, पंखे लगे या लाइट लगी है, उसमें से भी जो है पानी निकल रहा है। दूसरी बात, अगर आप जैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट में घुसोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है। वाटर टैंक के ऊपर जो है एक वाटर फिल्टर भी रखा होता है। यहाँ पर जो है वो वाटर फिल्टर की ना एक फोटो डाली हुई है, लेकिन इसको पता है आपको, इसको बोलते हैं इनविजिबल वाटर फिल्टर। ये नहीं दिखता, ये दिखने वाला नहीं, ये इनविजिबल, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। ये जो है, हाँ, ये जो वाटर फिल्टर है ये सिर्फ अधिकारियों को दिखता है, या आम जनता को, या हम जैसे लोग जब जाते हैं, आम जनता आती है या कोई आता है तो उनको ये नहीं दिखता। तो ये इनविजिबल वाटर फिल्टर जो है यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही अंदर आप जाओगे, जब हमने जो आरटीआई के माध्यम से हमने जो जानकारी निकाली, इसमें ये पता चला कि 2 नई कुर्सियाँ भी आई है। तो चलो देखा जाए अंदर जाकर कुर्सियाँ कहीं, हमने पूरा टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो देख लिया। हमने उसको कहीं पे भी हमको वो जो 2 नई कुर्सियाँ वो दिखी नहीं। एक बॉस चेयर भी ला के रखी थी, हमने सोचा चलो वहाँ पर किसी को बैठने के लिए, कोई बॉस को बैठने के लिए लगेगी, तो हमने वो भी देख लिया, वो भी हमको अंदर नहीं दिखी। तो वो जब हम मुमरा प्रभाग समिति किसी काम से गए थे, तब हमने देखा तो वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी इंजीनियर है, वो उनकी सहूलत के लिए वहाँ पर रखी गई है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के रिपेयरिंग का पैसा पीडब्ल्यूडी वाले मुमरा प्रभाग समिति क्यों यूज़ कर रही है, ये एक सवाल है। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे जहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं, वहाँ पर कॉर्नर साइड में एक जो है पंखा वो गिर चुका था, बाकायदा गिरा हुआ है पंखा। और दूसरी जगह भी जहाँ गिरा हुआ था वहाँ पर उन्होंने टेम्पररी की चूहे ना आए करके उन्होंने एक बोतल से उसको सील करके रखा है, लेकिन नया पंखा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? रिपेयरिंग के तो पैसे आए थे, लेकिन पंखा क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल है। और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बख्श दी, जिसके के ऊपर भी वो किसी के ऊपर नहीं गिरा वो पंखा। और अंदर आप जाओगे, पूरी दीवार में सीलन है, पूरी दीवार की जो है वो सीमेंट और वो सब निकला हुआ है। और आप देखोगे कि अंदर का पूरा जो सलिया दिख रहा है। और सीलिंग के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे, सीलिंग पूरी खोखली है। आप वहाँ पर अगर नज़र डालोगे तो ये सारी चीज़ें, जो नई नई चीज़ें आनी चाहिए थी, यहाँ पर पूरे एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या, उसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही लग्जूरियस, पता नहीं कौन सी दुनिया के कौन से बड़े शहर से मंगाया है या बड़ी देश से मंगाया है, वो है ये ताड़पत्री। ये ताड़पत्री जिसका कॉस्ट इन लोगों ने यहाँ पर 40,000 रुपये बताया हुआ है। अगर इसका आप, एक मिनट, अगर आप इसका क्वालिटी चेक करोगे तो ये पेपर का क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये पेपर का क्वालिटी जैसा ये ताड़पत्री लगा हुआ है, और ये कितने का है? 40,000 रुपये का। तो इस पूरे टैक्स डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो मुझे सिर्फ ये ताड़पत्री दिखी, जिसको मैंने फ़ोटो से वेरीफाई किया कि हाँ ये ताड़पत्री है, लेकिन क्वालिटी बकवास। और इसके अलावा कोई चीज़, जो वाटर टैंक दिख रहा है वो नहीं है, जो चेयर दिख रही वो नहीं है, जो बॉस चेयर दिख रही वो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, 5 लाख रुपए टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कितने? 5 लाख रुपए पास हुए। 5 लाख में 40,000 का काम करवाया, और जो 4 लाख 60,000 है वो कहाँ गए? वो उनके जेब में गए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है, इसके लिए हम लोगों ने इसलिए क्या किया, इसीलिए हमने जो है थाने महानगर पालिका को जो है हमने इसके लिए पत्र लिखा है। हमने ये कंप्लेंट दी है उनको कि ये 5 लाख रुपए का पूरा हिसाब लिया जाए इनसे। हाई लेवल कमीशन की जो है कमेटी बिठाई जाए बाकायदा, और गिन चुन के इस पूरे मुमरा शहर में, खास तौर से एनसीपी वालों के जो कंस्ट्रक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये एनसीपी वालों के कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें से एक जो है मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन करके जो एक जिसकी है कंपनी,
उन्होंने ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हमने ये डिमांड की है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसको कोई काम नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर वो असल कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो समझता है काम का को। नाम क्या है? कंपनी का नाम ये लिखा हुआ था मैजेस्टिक, लेकिन उसका नाम कंपनी का नाम? हाँ, नाम इतना मैजेस्टिक कंपनी लिखा हुआ था। मैं आपको नाम उसके अंदर फाइनल देख के दूंगी आपको। और हमने ये भी उनसे मांग की है कि आप उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कीजिए, जो फ्रॉड के ऊपर करी जाती है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए की जाती है, जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स के लिए की जाती है। ये सारी जो है वो धाराएं जो है इन लोगों के ऊपर लगाई जाए, ये हमने उनसे मांग की है। तो थाने कमिश्नर, ये अगर आप लोगों को बात याद होगी कि एक डेढ़ साल 2 साल पहले PWD इंजीनियर गोसावी साहब यहाँ पर हुआ करते थे। लोगों का ये कहना था कि भाई गोसावी के लिए कुछ मत बोलो, वो तो अवार्ड का बेटा है, लोग ये बोलते थे, लोग नाम लेने के लिए डरते थे। उन्होंने 14 साल मुमरा में जो है वो गबन किया था, ठीक है, 14 साल उन्होंने जो है वो गबन किया, लेकिन उनका गबन हमने उजागर किया, हमने उनको लोक आयुक्त तक लेकर गए, हमने उनका ट्रांसफ़र करवाया। तो ये उन लोगों के लिए चुनौती है, उन लोगों को समझने वाली बात है कि जो करप्शन करेगा वो उसको जो है मुस्लिम लीग छोड़ेगी नहीं। आपने जो अधिकारी को लेटर दिया उससे आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमने अभी सिर्फ कमिश्नर से मुलाकात की है। क्या बताया गया आपको कमिश्नर को? नहीं, उन्होंने बोला है कि वो आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किए, इसके ऊपर कार्रवाई होगी और हम ये मेक श्योर करेंगे कि इसका एक एक चीज़ का हम फॉलोअप ले। कुछ मुद्दत दी है आपको, कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू? नहीं, ऐसा है एक 10-15 दिन में जो है हम इसका फॉलोअप लेंगे वापस से जाकर कि क्या है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये रही बात टैक्स डिपार्टमेंट की, ये तो पहला भाग है, ये पार्ट 1 था, अब आपको पार्ट 2 भी देखने मिलेगा, अब आपको पार्ट 3 भी देखने मिलेगा। तो रेडी रहिए अगले करप्शन के लिए, जो क्योंकि देखिए आपको पता है पूरे अभी जब तक कॉर्पोरेटर्स थे तब तक वो पैसा खाते थे निधि के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर। MLA वो भी पैसे निकालते हैं, वो भी खाते हैं। तो जब MLA वैसा कर सकते हैं तो कॉर्पोरेटर से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी पैसा खाएंगे। तो अब जो है वो कॉर्पोरेटर्स नहीं है, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है तो अधिकारी बोलते भाई हम क्यों मौका छोड़े, हम भी पैसे खाएंगे। 4,60,000 रुपये जो है वो अधिकारियों ने अपने जेब में रखे, तो वो पैसे का एक एक पैसे का हिसाब होगा और हम हिसाब लेके रहेंगे और दुनिया को और पूरे मुमरा शहर को पता करेंगे। कल मैं शुक्रिया करता हूँ जहांगीर शेख साहब को, फरत मैडम ने, उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया और इस करप्शन को उजागर करने का मौका दिया। पहली बात तो यहाँ पे इस टैक्स ऑफिस रिपेयर करने के लिए 5 लाख रुपए का फंड पास हुआ था, वो फंड कहाँ गया, ये सवाल हमने पहले कमिश्नर से किया। और आज हमने जब इसकी हालत देखी, जैसे हमको पहले सूचना मिली कि भाई यहाँ 5 लाख का काम हुआ है, अब आगे चेक करो, हमने आगे चेक किया तो यहाँ पे तो मालूम पड़ता है 5 लाख रुपए चले गए और काम 1 रुपये का नहीं हुआ। इसकी शिकायत हमने कमिश्नर से की है और ये 5 लाख हम कॉन्ट्रैक्टर के हलक से निकालेंगे। जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डेप्यूटी जो भी लोग, वो भी लगता नहीं हम लोगों को। हमने घोटाले को भी हटाया है, हमने दूसरों को भी हटाया है, हम इसको भी इंशाल्लाह जो भी करना है इसी हिसाब से करेंगे। क्या होता है मतलब जैसे कि एक ऑफिसर को अपन यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते, निकाल देते, लेकिन क्या कुछ अंदर के अंदर तो सब देखिए कैसा है मालूम है, ज़रूरी नहीं कि इस बार ट्रांसफ़र हो। पिछली बार तो गोसावी साहब को हमारी खुद की मांग थी कि हटाया जाए कि मुमरा में 14 साल दे दिया, अब उनको हटाओ। इस बार करप्शन क्लियर कट करप्शन है। 5 लाख का पेपर, अच्छा इसमें देखो, इसमें मेजरमेंट शीट है। लोगों को सबको मालूम है, जो पॉलिटिकल फील्ड में है, जो पत्रकार है, जो सोशल फील्ड में, सबको मालूम है टेंडर जब निकलता है तो उसमें मेजरमेंट शीट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उस मेजरमेंट शीट में क्या होता है कि भाई ये टाइल्स निकाल दी गई है, उसका पैसा पास करो। हाँ, जो इंजीनियर आके चेक करते हैं, हाँ टाइल्स निकाल दी गई है, कलर लग गया है तो इंजीनियर आके चेक करते हैं, प्लास्टर लग गया इंजीनियर आके चेक करते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद बिल पास होता है और पूरा वेरीफाई होने के बाद उसकी जिम्मेदारी इंजीनियर लेते हैं। मतलब अंजुम अहमद, प्रशांत चौरे, महेश बहिरा, ये इंजीनियर ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि यहाँ पर सब काम हो गया, 5 लाख कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, तो इनके बाप का पैसा है। ऊपर देखो जहाँ आवाम खड़ी रहती है वहाँ पर पानी बह रहा है, आवाम नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ पे लाइट के कनेक्शन के अंदर पानी चला गया। वाटर प्रूफ है ऑफिस ये? नहीं, वाटर प्रूफ है। हाँ। कैसे वाटर प्रूफ है? नीचे आ रहा है पानी। देखो वो बात नहीं है, आप देखो कार बत्ती लगी हुई है फिर भी पानी है। आप समझिए लाइन के अंदर चला गया पानी, यहाँ पे टूटा हुआ है, तो पैसे का इस्तेमाल हुआ कितना? 2-4 इसमें करंट लग के चिपकेंगे, मरेंगे तब बनेगा। वाटर ओवर द रूफ है, ये कुर्बानी ऑफिसर देंगे यहाँ के।
टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो बिल बनाते हो, कोई भी हो, वो इसकी कुर्बानी टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर देंगे और आवाम देंगी। ऐसा होने हम नहीं देंगे इंशाल्लाह। और इसको अपन फौरन तौर पे रिपेयर करने की बात हमने की भी है, तो रिपेयर भी किया जाएगा, प्लस ऑफिसरों पे कानूनी कार्रवाई भी हो, उनसे पैसे उनके अलग हाथ डाल के निकाले जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा गिनती के 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर है पूरे मुमरा में, छठा है ही नहीं, ये लोग रखते ही नहीं। और ये कॉन्ट्रैक्टर है कौन? है भी नहीं और रखते भी नहीं। पता तो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जो दूसरी पार्टी छोड़ के एनसीपी शरद पवार गुट में आते, तो साहब उनका क्या, उनको कैसे टच में रखे अपने, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता कि भाई आप कुछ रिपेयर कर लो, कुछ गटर बना लो, कुछ दीवार खड़ी कर दो। वो इस तरीके का काम करते हैं। 5 लाख का काम है, लेकिन काम 10,000 रुपये का, बाकी पैसे जेब में। तो ये इसमें एनसीपी शरद पवार गुट के लोग भी शामिल है, अधिकारी तो शामिल है क्योंकि साइन उनका ही है। आप इसमें देखो, साइन उनका ही है, उन्होंने वेरीफाई किया कि हमने एक एक चीज़ चेक कर ली है, सब अपने काम बराबर है, वैसे पास कर दो। और ये ज़्यादा दूर का मामला नहीं है। 21 मार्च 2025, अगर हम 4 महीना और लेट होते हैं ना, तो ये हम वेरीफाई भी नहीं कर पाते कि कोई भी काम की गारंटी ये 6 महीने से 8 महीने की होती है। अभी 3 महीना ही हुआ है, काम हुआ नहीं है, इनसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कमिश्नर के बस की बात नहीं रहेगी तो हम लोग आयुक्त जाएंगे। एंटी करप्शन हाई कोर्ट बहुत है, हम वकील है, मैडम वकील है, बहुत कुछ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ऑफिसर उनको उनका अंजाम